गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, जैसे एक दीपक अपने आसपास के अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान और सत्य की रोशनी से हमारे मन की गहराइयों में छिपी अज्ञानता दूर हो जाती है। शिष्यों ने पूछा, भगवान, जीवन में सुख और दुख का क्या कारण है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुख और दुख दोनों ही हमारे विचारों और कर्मों का परिणाम है। जैसे बीज बोने पर वृक्ष उगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से दुख की प्राप्ति होती है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मन की शांति कैसे प्राप्त करें? बुद्ध ने कहा, मन की शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को वर्तमान में रखना होगा। अतीत के विचारों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर हमें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। शिष्यों ने और भी कई प्रश्न पूछे और बुद्ध ने उन्हें ज्ञान की बातें सिखाईं। उन्होंने कहा, जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही जीवन में परिवर्तन होता रहता है। हमें इसे स्वीकार करना होगा और अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर शिष्यों के मन में शांति और ज्ञान की रोशनी फैल गई। उन्होंने अपने गुरु की बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। फिर बुद्ध ने कहा, आत्मज्ञान और आत्मसंयम से ही जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त होता है। अपने मन को जानो, अपने विचारों को नियंत्रित करो और जीवन के सच्चे अर्थ को समझो। शिष्यों ने सिर झुकाकर अपने गुरु को धन्यवाद दिया और उनकी बातों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करने का निश्चय किया। इस प्रकार गौतम बुद्ध के ज्ञान और मार्गदर्शन से उनके शिष्यों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से पोषण प्राप्त करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचारों और कर्मों को अपनाना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुंदर और सार्थक बनेगा। शिष्यों ने गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उन्होंने अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान का अभ्यास किया और अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध के ज्ञान और मार्गदर्शन से शिष्यों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया और वे